प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों के लिए प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक, डॉक्टर शिव स्वरूप सहाय की पुस्तक प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास से पृष्ठ संख्या 414 से 423 अर्थात मजदूर और मजदूरी का अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। चलिए सामान्य लेते हुए पृष्ठ संख्या 414 पर चलते हैं हम लोग। मजदूर और मजदूरी, मजदूर और मजदूरी, ठीक, मजदूर और मजदूरी। प्राचीन भारत में मजदूरों की एक विकसित संस्था थी। इनके दो प्रकार थे। पहला दास मजदूर, साल्व लेबर। दूसरा वैतनिक मजदूर, हेयर लेबर। जो लोग किसी भी परिस्थिति में दास बना लिए जाते थे, चाहे खरीद कर, बंदी बनाकर अथवा बंधक बनाकर आदि, उनसे स्वामी अपने यहाँ काम कराता था और बदले में भोजन तथा रहने की सुविधा देता था। इनके साथ एक कोटि बेगारों का भी था। इनका अलग अलग अध्ययन आवश्यक है। विशिष्ट या बेगार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, स्मृतियों, पुराणों, बौद्ध ग्रंथों, सूत्रकारों, निबंध ग्रंथों तथा अभिलेखों के अध्ययन से एक ऐसी प्रथा का ज्ञान मिलता है जिसको विशिष्ट मतलब बेगार, विष्ट मतलब बेकार, विष्टि जिसे कहते हैं हम, विष्टि मतलब बेगार कहा गया है। इसमें मजदूर तथा कमजोर कारीगर वर्ग के लोगों पर दबाव डालकर या कर न देने के बदले राजकीय तथा सार्वजनिक कार्यों में बिना भुगतान किए उनका श्रम लिया जाता था। कौटिल्य ने लिखा है कि शूद्र, मजदूर, शिल्पी और दास कर न देकर उसके बदले राज्य के लिए अपने शरीर से मेहनत करें। इस प्रकार कर की कई तरह विष्टि भी आय का स्रोत रहा है, क्योंकि इसके द्वारा राज्य का वह व्यय बच जाता था जो मजदूरों को मजदूरी देकर काम कराता था। यह कर का एक माध्यम प्रतीत होता है जिसमें निर्धनों से कर का धन लेकर उसके बदले उनसे मेहनत करवाया जाता था। मनु ने कहा है कर्मोपकरणाः शूद्राः कर्वः शिल्पनस्था। शूद्र कारीगर शिल्पी लोग कार्य द्वारा ही अपना कार्य कर चुकाते थे। अपना कार्य मतलब अपना कर चुकाते थे, कार्य द्वारा ही अपना कर चुकाते हैं। ठीक, शिल्पी और कारीगर शूद्र। इसका कारण मनु के उपयुक्त श्लोक पर कल्लुक की इस टीका से लगता है कि बुरे समय में शूद्रों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। चूंकि यह समाज का पिछड़ा वर्ग था, इसलिए इस पर कर का बोझ भार बनता। अतः उसके स्थान पर उनसे शारीरिक श्रम ही कराकर इसकी पूर्ति की जाती होगी। पर यह स्थिति मौर्य काल के बाद बदलती गई। वहां कर देने के साथ साथ शूद्रों तथा शिल्पियों से बेगार लेने की प्रथा थी और उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि बेगार लेकर उसकी मजदूरी राजकीय पालने के रूप में पूरी की जाती थी। मनु ने कहा है कि शूद्र शिल्पी तथा कारीगर अपने देन काम करके चुकाते थे। इसमें उन्होंने प्रत्येक माह में एक दिन बेगार करने का निर्देश दिया है, पर बेगार के लिए कोई भुगतान मिलता हो यह ज्ञात नहीं। मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद प्रश्न एक जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद प्रश्न के अनुसार संभवतः मौर्य उत्तर काल में इसके लिए कोई भुगतान नहीं होता था। तभी बाद में विष्टि के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन मिलता है। मौर्य काल के बाद विष्टि के प्रति दृष्टिकोण में कठोरता आई। इस समय इसको एक अनुदार तथा भारप्रद आय का स्रोत माना जाने लगा।
रुद्रदामन ने तभी सुदर्शन झील के संबंध में अपने सभासदों की प्रस्ताव को ठुकराकर यह कहा कि बिना जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़ाए राजकोष के धन से इसे निर्मित कराया जाए। इससे स्पष्ट है कि मौर्योत्तर काल में यह एक पीड़क माध्यम बन गया था। तभी महावंश से ज्ञात होता है कि एक उदार शासक ने इस प्रथा को प्रचलन में लाने से मना किया था। यह मात्र इसके प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन का परिणाम लगता है। पीछे कर चुकाने के साथ साथ कारीगरों तथा शूद्रों को बेगार भी करना पड़ता था। इस प्रकार बेगार लेना राज्य का अधिकार बन गया था राज्य का। तभी उन्होंने कहा है कि जुलाहों से 11 पल का बेगार तथा विलंब से भुगतान करने पर और 11 पल कर लेना चाहिए यहाँ दो प्रकार की बातें कि एक ओर बेगार के रूप में कर का चुकाना और दूसरी ओर कर उसेलने का विवरण साथ साथ द्योतक है कि कर और बिष्टी का अतः बिष्टी अब अधिकार हो गया था। तभी गुप्तकालीन अभिलेखों में कारीगरों मतलब करुआ पर कर लगाए जाने का उल्लेख है। अब कर देने के कारण कारीगरों को बेगारी से मुक्ति नहीं मिलती थी, क्योंकि ऐसा उल्लेख नहीं है कि कर देने वाले कारीगरों से बेगार नहीं लिया जाएगा। इससे एक अभिलेख में कहा गया है कि बेगार के लिए लोहारों, कुंभकारों, रथकारों और नाइयों की भर्ती करनी चाहिए। इससे मौर्य काल के बाद युगों में 3 बातें बेगार के संबंध में स्पष्ट होती है। करदान के अतिरिक्त शिल्पियों कारुओं से बेगार लिया जाता था। यह बेगार मुक्त लिया जाता था। इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता था, इसे अधिकार स्वरूप लिया जाता था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि न केवल परिवार का मुखिया ये बेगार का शिकार बनता था, अपितु पूरा परिवार भी कभी कभी इसका शिकार होता था। महिलाओं से भी अनेक प्रकार का बेगार लिया जाता था, जैसे अन्नागार में अन्न भरना, घर का सामान बाहर भीतर रखवाना, सफाई कराना, खेत में काम करना, सिलाई करना, धागा आदि अनेक वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य करना आदि। इसके साथ बेगारी प्रथा पर राजा के साथ साथ भूपतियों का भी अधिकार हो गया। जब राजा किसी को भूमि दान कर देता था तो ग्राहिता वहां के निवासी कारुओं तथा शूद्रों से बेगार लेने का अधिकारी हो जाता था। इसलिए दान पत्रों में प्रायः प्रयुक्त तद्मान बिष्टी का अर्थ है दान ग्रहण करने वाले को अवसर पर मुक्त मेहनत कराने का अधिकार। गुप्त काल की यह स्थिति इस प्रथा की विभीषिका का संकेत करती है। बेगार कहाँ और कब लिया जाता था इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता। लगता है शायद इसके विषय में कुछ तय नहीं था। फिर भी विभिन्न ग्रंथों से इनके कार्यों तथा कार्यविधि के संबंध में निम्नांकित जानकारी प्राप्त होती है। युद्ध कार्य में बेगार। पहला, युद्ध कार्य में बेगार शिविर लगाना, सड़क, पुल, कुएं, नाव बनाना तथा उसकी सफाई करना, युद्ध क्षेत्र में रसद, मशीन, कवच, उपकरण आदि पहुंचाना तथा वहां से घायलों को ढोकर लाना आदि। ठीक। दूसरा पॉइंट है राज्याभिषेक जैसे राजकीय पर्वों पर बेगार लेना। तीसरा पॉइंट है निर्माण कार्य में बेगार, जल व्यवस्था तथा सड़क आदि सार्वजनिक स्थलों का निर्माण। चौथा पॉइंट है खेती में बेगार, राजकीय खेती तथा खानों में बेगार लिया जाता था। स्पष्ट है कि बेगार का उद्देश्य इतना ही सहृदय था कि गरीबों और अशक्तों से धन लेकर उनके श्रम द्वारा ही उसके कर की पूर्ति कराई जाती थी। पर गुप्त काल में यह उतना ही कठोर और उत्पीड़क बन गया। इसकी विभीषिका मध्य युग की समांति प्रथा में और भी अधिक हो गई थी। दास मजदूर, पृष्ठ संख्या 416।
प्रकार। जहां तक दास मजदूर की बात है, इनके विभिन्न कारणों का ज्ञान स्मृतियों, धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों तथा बौद्ध ग्रंथों से होता है। इस आधार पर दास मजदूरों को निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला है बंदी दास। युद्ध में बंदी किए गए लोगों को विजेता अपने यहाँ दास के रूप में रखता था। जैसे महाभारत में युद्ध का विधान था, विनय पिटक में भी 3 प्रकार के दासों में इसका उल्लेख है। दूसरा पॉइंट है वंशानुगत दास। स्वामी के यहाँ रहने वाला दास स्वामी के बाद उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया गया हो। मनु ने इसे पैतृक दास या नारद ने इसे दायगत दास कहा है। तीसरा पॉइंट उद्धत दास। तीसरा जो है प्रकार उद्धत दास, उद्भूत दास। दासी पुत्र भी दास होता था। विनय पिटक में इसे अंतोजातो तथा मनु ने गृहज उदरदास कहा है। विदुर अपने को इसी कोटि का मानते हैं। चौथा प्रकार जो है कृतदास। यह पैसे से खरीद कर बनाया गया दास होता था। जातकों में एक दास का मूल्य 100 पड़ बताया गया है तथा दास और उनकी पत्नी का 700 पड़। पांचवा प्रकार है बंधुआ दास। इसमें ऋणी बंधक के रूप में ऋण के भुगतान तक ऋणदाता स्वामी अथवा उसके उत्तराधिकारी के पास रहता था। जो छठवां है प्रकार उपहार दिए गए दास। ये अल्प थे। मनु तथा नारद ने इनको स्वीकार किया है। वैशंतर जातक में एक वनवासी राजकुमार के द्वारा अपनी पत्नी तथा पुत्रों को उनके प्रेमियों को उपहार देने का वर्णन है। सातवां प्रकार है दंडदास। ऋण के भुगतान न करने पर न्यायालय द्वारा दंडित ऋणदाता के पास दास के रूप में तब तक रहता था जब तक उसके द्वारा अर्जित धन से ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। आठवां प्रकार है भक्त या उदरदास। मनु और नारद के अनुसार उदर पूर्ति के लिए कभी कभी लोग दास बन जाते थे। यह दासता आज अकाल और भुखमरी के समय होती थी। जैसे कि आज कोरोना है में लोग दासी बन रहे हैं। 9वां प्रकार ऋणदास। ऋणी अपने ऋण के ब्याज के भुगतान के लिए ऋण दाता के यहाँ स्वयं स्वेच्छा से या उसके दबाव में सेवा करते थे। 10वां धर्मदास। धर्म त्याग करने के आरोप में कभी कभी राजा दासता का आदेश देते थे। इसकी स्वीकृति नारायण और नंद पंडित ने दी है, किंतु ऐसे उदाहरण नहीं के बराबर उपलब्ध है, नगण्य है एकदम। स्वेच्छादास 11वां प्रकार है। सुमंगल विलासनी तथा विदुर पंडित जातक अर्थशास्त्र नारद आदि के अनुसार अनेक कारणों से प्राण रक्षा जैसे अन्य कार्य के लिए लोग अपने को स्वेच्छापूर्वक दास बना देते थे। 12वां प्रकार दूतदास। जुआ के दांवों पर दासता की शर्त लगाकर परिवार के लोगों को रखने पर हारने वाला दास, जैसा द्रौपदी के प्रसंग से स्पष्ट होता है। ठीक महाभारत में भी हम लोग हाल ही में देखा कि द्रौपदी को लोग हार गए थे, वहां भी दास वाला कहानी है। ठीक, इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार की दासों की श्रेणियां उल्लिखित है। ठीक, कार्य दास मजदूरों के विविध कार्य थे। दास मजदूरों के विविध कार्य थे। गौरवान्वित पद तथा दास की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर होता था। इसी से कुछ दास स्वामी के सलाहकार भी नियुक्त होते थे और कुछ सामान्य सेवक रहते थे। व्यक्तिगत कार्य दास मजदूर स्वामी का भोजन बनाते, शारीरिक सेवा करते, घर का कार्य करते। जैसा कि आप देख सकते हैं महाभारत में पांचों पांडवों ने क्या क्या किया था। कटाहक जातक में दास के भोजन लगाने, पंखा झेलने, पेय की व्यवस्था करने का उल्लेख है। जातकों में पिंगला के प्रसंग में मिलता है कि वह स्वामी का पांव पखारती, उसके सोने के बाद तक जागती रहती, द्वार पर आदेश पालनार्थ बैठी रहती। वे स्वामी के शरीर का मालिश करती थी। घरेलू कार्य
घरेलू कार्य, ये घर के सारे कार्य करते थे। दासी झाड़ू लगाती, खाना बनाती, अनाज फैलाती, जूठा बर्तन साफ करती, आंगन तथा गौशाला की सफाई करती, पानी भरती आदि कार्य। इसी कार्यों को दास मजदूर भी कहते थे, पर साधारणतया दासियों से ही ये कार्य किए लिए जाते थे। दासियों की हालत क्या थी, आप कुछ समझ सकते हैं। उद्योग एवं कृषि कार्य, बाहर के कार्य इनसे कराया जाता था। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्वामी के लिए ये कार्य करते थे। मालिक के लिए खेत में भी उत्पादन करते थे। मालिक के लिए खेत में भी उत्पादन करते थे। लाभ, नाम सिद्धि जातक से ज्ञात होता है कि स्वामी दास तथा दासियों को दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के लिए भेजते थे। उससे जो पैसा मिलता था वह स्वामी की आय होती थी, क्योंकि दासों के लिए वर्जित था कि अपनी निजी संपत्ति रखें। दासियों से रखेलिन और वेश्या का काम लिया जाता था। ठीक, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्त्री चेतना विमर्श में, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक, चलो इस हिस्से को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दासियों से रखेलिन और वेश्या का काम लिया जाता था। वे शयन गृह की व्यवस्था करती थी, स्नान गृह में रहती थी तथा स्वामी के बदन में तेल मालिश करती थी। जो इस प्रकार स्वामी की इच्छा पूर्ति में असमर्थ होती थी, उन्हें भोजनालय में रखा जाता था। व्यवहार, दासों को स्वामी से पहले उठना तथा उनके सोने के बाद सोना होता था। स्वामी जो भी दे उसी से संतुष्ट रहना पड़ता था। स्वामी की सेवा करना तथा उसकी ख्याति को व्यापक बनाना उनका धर्म था। पुत्रविहीन दास का पिंडदान उसका स्वामी करता था, ऐसा मनु से ज्ञात होता है। यह दासों के प्रति अच्छे व्यवहार का द्योतक है। दूसरी ओर क्षुद्रों को भी अपने मालिक की आवश्यकता पूर्ति करनी होती थी। रिच डेविस के अनुसार, एक विद्वान है, रिच डेविस के अनुसार दासों के प्रति दुर्व्यवहार के 2 स्थल संपूर्ण बौद्ध साहित्य से प्राप्त होते हैं, किंतु यह कथन अत्यंत आश्चर्यजनक है और विचित्र है। महाभारत से ज्ञात होता है कि लोग दासों से दिन रात काम लेते थे तथा उन्हें पीटते, बांधते और अनेक प्रकार की ताड़ना देते थे। एक जातक में स्वामी तथा स्वामिनी के द्वारा दासी को इसलिए पीटने की चर्चा है कि वो अपनी मजदूरी नहीं लाती है। वैशंकर जातक में भी एक दास बालक के साथ दुर्व्यवहार का वर्णन है। और एक दास बालिका के साथ बहुत गलत संबंध भी का भी वर्णन है। कभी कभी दासों को उनका स्वामी काट भी देता था। नाग विभाव से ज्ञात होता है कि एक ब्राह्मण स्वामी के यहाँ रहने वाला दास उनके द्वारा इसलिए काट दिया गया था कि उसने एक के खेत की रखवाली करते समय वहां बिच्छुओं के रहने के लिए झोपड़ा बनाया था तथा खाने के लिए ईख दिया था। जातकों के अनुसार प्रायः दासों को उनके कार्य के अनुसार ही भोजन दिया जाता था। दोनों समय उन्हें भोजन देने का विधान नहीं था। अंगुत्तर निकाय के अनुसार उन्हें उचित भोजन तथा महाभारत के अनुसार स्वामी का फटा वस्त्र ही दिया जाता था। वैतनिक मजदूर पृष्ठ संख्या 419। दूसरी कोटि थी वेतन भोगी मजदूर की। इनकी अवस्था दास मजदूरों से हीन थी, क्योंकि दास स्वामी के साथ उसके घर में रहता था। कभी कभी स्वामी अपने व्यवसाय में उसको हिस्सा भी दे देते थे और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मुक्त भी कर देते थे। पर वेतन भोगी मजदूर और स्वामी का संबंध मात्र सेवा करने और वेतन प्राप्त करने तक ही सीमित था। इसमें कुछ मजदूर तो कुशल कारीगर बन जाते थे जो स्वामी के कार्य में पूर्ण सहयोग देते थे, किंतु कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो अकुशल थे। वे पारस्परिक शर्तों की स्वीकृति के आधार पर सेवा में रखे जाते थे। इन अकुशल मजदूरों
की निम्न 4 श्रेणियां थी। पहला है कृषक एवं चरवाहा मजदूर। पहले खेत छोटे छोटे थे, अकेले किसान अपनी खेती कर लेता था, पर धीरे धीरे खेतों की सीमा बढ़ी, सामूहिक खेती प्रारंभ हुई। इनमें मजदूरों का सहयोग खेत की गोड़ाई कोड़ाई बुआई हल चलाने निगरानी करने पशुओं के रख रखाव और चरावाही के लिए पड़ी। इस कार्य में कुछ गृहस्थों के घर तथा बड़ी संख्या में सामंतों के यहाँ मजदूरों की सेवा ली गई। जातकों से ज्ञात होता है कि उनको पारिवारिक रूप से कृषि कार्य में मजदूरी करनी पड़ती थी। उनकी झोपड़ी खेत के पास होती थी, वे खेत में ही सोते और झोपड़ी में जाकर खाना खाते थे। कुड़ाल जातक से ज्ञात होता है कि कोली और शाक्य परिवार के लोग दासों और मजदूरों की सहायता से अपने खेतों में काम करते थे। संयुक्त निकाय में वर्णित है कि काशी के भारद्वाज के यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे। औद्योगिक मजदूर व्यक्तिगत उद्योगों तथा राजकीय उद्योगों में मजदूर बड़ी संख्या में रखे जाते थे, जो वाहन चलाते थे, कपड़ा बुनते थे, माल तैयार करते थे, उसे बांधते थे आदि कार्य। यहाँ एक दर्जी का उल्लेख है जो बनिए के यहाँ वेतनभोगी मजदूर था। व्यवसायिक मजदूर तीसरा है एक धनी ब्राह्मण अपनी संपत्ति की वृद्धि के लिए जहाज से स्वर्ण द्वीप की यात्रा व्यापारिक माल दासों और नौकरों के साथ करने का वर्णन है। एक कथा में एक नाव का सेवक सोचता है कि मेरा भोजन और मजदूरी उसी की नाव से प्राप्त होती है, जिसका मैं वेतन भोगी मजदूर हूं। लगता है कि व्यवसायिक मजदूरों की संख्या भी अधिक थी। घरेलू मजदूर चौथा है घरेलू मजदूर। धनी मजदूरों तथा भूस्वामियों के यहाँ घरेलू कामकाज के लिए मजदूर रखे जाते थे, जो बर्तन धोते, खाना बनाते, सेवा करते, पानी धोते, झाड़ू लगाते थे। इनमें से कुछ अस्थायी सेवक थे और कुछ अल्पकालीन, जो एक निश्चित समय के लिए आवश्यकता अनुसार रखे जाते थे। ये बड़ी दुर्व्यवस्था में जीते थे। ये जीवन मरण की भीषण समस्या निर्वाणार्थ अल्पकालीन सेवाएं करते थे। इनके अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के मजदूरों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्हें किसी निश्चित व्यवसाय में संलग्न न होने से श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। बृहस्पति द्वारा इनका विभाजन निम्न है: योद्धा, कृषक, पानी भरने वाले, घरेलू नौकर, जिनका क्रम श्रेष्ठता में आंका गया है। श्रेष्ठता मतलब श्रेष्ठ कोटि के मजदूर में आंका गया है। ठीक। वैतनिक मजदूर का कारण आर्थिक संकट के कारण विकसित उद्योगों तथा व्यवसायों के लिए दास, भित्त और वैतनिक मजदूर की सेवाएं ली जाती थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी से इस प्रकार के मजदूरों का ज्ञान प्राप्त होता है। पाणिनि एक संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे, विद्वान थे। ठीक। बौद्ध साहित्य और अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि यद्यपि वेतन भोगी मजदूरों को हे दृष्टि से देखा जाता था, फिर भी एक बड़ी जमात में लोग अपनी जीविका के लिए यह कार्य करते थे। जब अकाल या आर्थिक संकट विकट होता था तो उदर पूर्ति के लिए अपना श्रम बेचा जाता था। दूसरा कारण था कि सभी के पास भूमि नहीं थी कि उससे अपनी जीविका चला सकें, अतः वे अपना श्रम बेचते थे। रामायण में कर्मांतिक शब्द का उल्लेख है, जिसका अभिप्राय मजदूर है। इस प्रकार मजदूरों का उद्भव रामायण ही क्या उससे भी पहले माना जा सकता है। मजदूरों का उद्भव रामायण काल से पहले से ही मतलब है। सामाजिक दृष्टिकोण पृष्ठ संख्या 420। दासों की अपेक्षा वेतनभोगी मजदूरों की अवस्था अत्यंत हेय थी। ये उदर पूर्ति के लिए अल्पकालिक सेवा कार्य करते रहते थे। इसी से इनकी गणना जातकों में बैलों और भैंसों से की गई है। मतलब जो वेतनभोगी थे मजदूर, उसे बैल और जानवरों पशु के कोटि में रखा गया है। ठीक, बैल भैंसों। ठीक,
इनको वे सभी सुविधाएं नहीं थी जो स्वामी के घर में दासों को मिलती थी। मिलिंद प्रश्न एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि मृतकों को हे कार्य करने वालों में परिगणित किया गया है। ठीक। जातकों में दास की तरह भृत्यों को सुविधा न देने का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार केवल खिलाकर गधों से काम लिया जाता है या सेवा ली जाती है, उसी प्रकार भृत्यों को भी भरपेट भोजन देकर उनसे काम कराया जाता था। एक जातक में बताया गया है कि एक धनी स्वामी एक भिक्षु को दी जाने वाली भिक्षा को देकर स्पर्धा करता है, क्योंकि इससे इतना अन्न बच जाता है कि अर्ध बुभुक्षित श्रमिकों को भोजन मिल सकता है। अतः स्वामी के स्वभाव के अनुसार भृत्यों को व्यवहार मिलता था। सेवक कभी कभी नगर के बाहर अपनी हीन सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था के कारण अलग बस्ती में रहते थे। जैसे चंडाल निषाद वेड़ की अलग बस्ती नगर से दूर रहती थी। चंडाल निषाद, ठीक। इन श्रमिकों में समाज से तिरस्कृत वर्ग के लोग ही रहते थे। अभी हाल में हम लोगों ने रामायण देखा, उसमें निषाद राज के पास जब श्री रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण तीनों संग पहुंचते हैं तो निषाद समाज के सभी लोग अपने अपने अनुसार श्री राम की सेवा में अपने अपने अनुसार क्षमता अनुसार वस्तु लेकर पहुंचते हैं। व्यवसायिक श्रमिक की वंश परंपरा तब तक रहती थी जब तक निर्धनता इनके साथ जुड़ी होती थी। इसी से गृहस्थ उनसे हीन कार्य करवाते थे। अर्थशास्त्र में उल्लिखित है कि मजदूरों को निम्न प्रकार की मदिरा जो जानवरों को दी जाती थी वह इनको मजदूरी के बदले दिया जाता था। अतः मजदूरों को जानवरों की कोटि में रखा जाता था। मलेच्छ या मलेच्छताहीन लोग प्रायः मजदूरी करते थे। वे उच्च वर्गों के उत्सव का उल्लेख मतलब उत्सव तथा क्रिया व्यापारों में भाग नहीं लेते थे। मतलब जो उत्सव महोत्सव उच्च वर्ग मनाते थे वहां पर ये लोग भाग नहीं लेते थे, क्योंकि इनका अच्छा ठीक है, भाग नहीं लेते थे। ठीक। जातकों में इनके लिए प्रायः दलित कुल मतलब दरिद्र कुल शब्द का उल्लेख है, क्योंकि इनका न कोई सामाजिक जीवन था न कोई संगठन। इनकी संख्या एकदम मतलब सम्मानित वर्ग की अपेक्षा अत्यंत हीन थी। ठीक। इनका समाज में कोई स्थान नहीं था। एक जातक से ज्ञात होता है कि दिन भर चाक और मिट्टी से कठोर श्रम करने के बाद एक मजदूर पुआल पर बैठ कर जौ के थोड़े से पिंडों को खा रहा है। स्पष्ट है कि श्रम और श्रमिकों का कोई महत्व समाज में नहीं था। वे किसी प्रकार अपनी प्राण रक्षा करने के लिए मजदूरी पा लेते थे। एक जातक कथा में एक सेट्टी जिसका पात्र अन्न से भरा है एक भिक्षु को आते हुए देखकर सोचता है कि यदि इतना अन्न हमारे दासों और कम्मकारों को मिला होता तो वे अवश्य ही अधिक श्रम करते। इसके लिए वह दुखी होता है। अतः इनको जीवित रहने भर ही स्वामी भोजन देता था। अगर उनके पास आधा मास भी वेतन बच जाता था तो अपने सुखी जीवन की अनेक क्रियाकलापें उनके मन में कौन जाती थी। मजदूरी निर्धारण, इसका कोई नियत विधान नहीं था। तब न कोई व्यवसायियों पर प्रतिबंध था, न मजदूरों का, न व्यवसायिक श्रेणियों की तरह अपना कोई विशेष संगठन, न जेठक या प्रमुख की तरह उनका कोई प्रधान ही होता था। जो मजदूरों को अधिक मजदूरी तथा अच्छे जीवन के स्तर के लिए प्रयत्नशील रहते थे। अतः मजदूर और मालिक के बीच आवश्यकता था तथा कार्य के अनुसार मजदूरी तय की जाती थी। इसमें धनी मालिक मजदूरों की मजदूरी का लाभ उठाकर अपने हित में मजदूरी तय करते थे। इसका कोई नियम नहीं था। धर्मशास्त्रकारों ने मात्र इतना ही कहा है कि अनुचित मजदूरी धर्म की दृष्टि से कभी भी तय नहीं
करनी चाहिए। मजदूर भी अपनी मजबूरी तथा अकुशल श्रम के कारण स्वामी पर बहुत अधिक दबाव नहीं डाल सकते थे। मजदूरी की दर मजदूर एक अकुशल श्रमिक होने से विभिन्न कार्यों में लगाया जाता था। अतएव उसकी मजदूरी कार्य के अनुसार अलग अलग निर्धारित की जाती थी। इनकी दो रीतियां थी रीतिवाद जो कहते हैं, रीतियां दो थी। एक उत्पादन की गुणात्मक विधि के आधार पर और दूसरे काम के पहले तय कर लेने पर। कभी कभी भृत्यों को भी उत्पादन का एक भाग वेतन के रूप में दिया जाता था। बृहस्पति के अनुसार यह अनाज में देते थे, पर निश्चय ही मजदूरी की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी। फिर भी एक सामान्य नियम के बावजूद श्रमिकों की मजदूरी का ज्ञान विधि निर्माताओं से ज्ञात होता है। कृषक मजदूरों को उत्पादन का 1/10 भाग दिया जाता था, पर बृहस्पति ने इसमें सुधार किया। उन्होंने उत्पादन का 1/5 भाग और साथ ही भोजन तथा वस्त्र का विधान किया। इन सब के अभाव में मात्र उत्पादन का 1/3 भाग देने का निर्देश दिया है। महाभारत में इससे भिन्न कहा गया है कि यदि मजबूर दूसरे से अनाज मांगकर खेती करता है तो उसे उत्पादन का 1/7 भाग दिया जाना चाहिए। यदि दर दूसरे से धन लेकर किए गए व्यापारिक पर लागू होना चाहिए। नारद 100 गाय पालने वाले को प्रति वर्ष 1 बछिया देने तथा 200 गाय पालने वालों को 1 गाय और 1 सप्ताह में 1 ही दिन सभी गायों का दूध पिलाने को कहा है। महाभारत के अनुसार 6 गायों को पालने वाले को 1 गाय का दूध मिलना चाहिए तथा 100 गायों को पालने वालों को 1 जोड़ा गाय देना चाहिए। भुगतान की रीति मजदूरी के रूप में रुपया या भोजन अथवा दोनों ही दिया जाता था। जो शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता था वह या तो सम्मानित प्राप्त करता था या शिष्यों की सेवाएं। अतः कभी कभी सम्मान पर भी कार्य किया जाता था। कभी कभी अपनी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए सेवक के रूप में भी कार्य करते थे। जैसे एक जातक के अनुसार एक लड़की एक परिवार में 3 वर्ष तक सेवा की, क्योंकि उसे एक रक्त वर्ण के चमकीले वस्त्र की आकांक्षा थी। रक्त वर्ण के चमकीले वस्त्र के खातिर वह एक परिवार में जाकर 3 वर्ष तक भैया काम के लिए ठीक 7 वर्ष तक सेवा करने के बाद एक व्यक्ति ने पत्नी प्राप्त किया। 7 वर्ष तक सेवा के लिए जाकर तब उसे पत्नी मिला। ठीक, मजदूरी की शर्तें पृष्ठ संख्या 423 अंतिम जो पॉइंट है। कृषक मजदूर कार्यकाल में हुई उसके द्वारा स्वामी क्षति की पूर्ति उसके वेतन तथा संपत्ति से की जाती थी। सालिकेदार जातक से ज्ञात होता है कि एक ब्राह्मण मजदूर को 500 करीस धान्य का खेत निगरानी के लिए सौंपता है, पर मजदूर डरता है कि तोते यदि धान को नष्ट कर देंगे तो ब्राह्मण धान का मूल्य उसकी मजदूरी से काट लेगा। कौटिल्य कहता है कि यदि अनुमानित उप या कार्य में किसी प्रकार के नुकसान या कमी का दायित्व मजदूर पर ही होता था, किंतु यदि क्षतिपूर्ति मजदूरी से न कराई जाए तब भी मजदूर से अतिरिक्त काम कराकर स्वामी अपना नुकसान किसी न किसी अंश तक पूरा कर ही लेता था। मजदूर को रखने के बाद यदि परिस्थितियां बदल जाए उसके कार्य के से स्वामी असंतुष्ट हो तो उसे मजदूरी नहीं देने का विधान था। वशिष्ठ के अनुसार यदि मजदूर अपना कार्य समाप्त करने के पहले ही काम छोड़ दे तो उसको कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी तथा उसे स्वामी की क्षतिपूर्ति के लिए 100 पर जुर्माना देना होगा। उसे सौंपी गई सामग्रियां का संपूर्ण दायित्व उसी पर होता था। मजदूर की निगरानी में पशु दूसरे के खेत में नुकसान करता था तो उस दंड का भागीदारी मजदूर होता था। कार्य में जानबूझकर कमी करने पर स्वामी मजदूर को बेत पर पेटी से पीटता था। यदि किसी मजदूर को चराने के लिए पशु दिया गया हो और डाकू, कीड़े, जंगली जानवर, चोर, बीमारी, दुर्घटना आदि से उसकी मृत्यु हो जाए, वह सिद्ध न कर सके कि ठीक समय से उसने सुरक्षा का प्रयास किया था तो वही क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी होता था। इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने मजदूर और मजदूरी डॉक्टर सी स्वरूप सहाय की सहायता से हम लोगों ने अध्ययन किया। अतः आप सभी से अति विनम्र साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि यह रिकॉर्डिंग मेरे दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों को अवश्य शेयर करें तथा अपने भी सहपाठी साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।